नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संविधान संशोधन के प्रकार। संविधान संशोधन के प्रकार या तरीके। देखो, भारतीय संविधान की बात करेंगे हम। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन के प्रकार। ठीक है, हमारा जो संविधान बना था ना, उसमें ऐसा संविधान है भारत का संविधान। हम सभी को पता है कि भारत का संविधान लचीला एवं कठोर का मिश्रण है। ठीक है ना। उसमें कुछ तरीके ऐसे जिसकी वजह से बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और कुछ ऐसे कठोर तरीके हैं जिनको संशोधन करने में थोड़ा सा ज्यादा मैंडेट की जरूरत पड़ती है। इसी में हम विशेष बहुमत को भी काउंट करेंगे, विशेष बहुमत को भी समझेंगे कि स्पेशल मैंडेट क्या होता है। तो भारतीय संविधान संशोधन करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट कौन सा है? सामान्य बहुमत से। ठीक है, सामान्य बहुमत क्या होता है? सिंपल सी बात है। सामान्य बहुमत का सिंपल सा तरीका है, कभी भी कहीं भी सामान्य, देखो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। हमें लगता है कि सामान्य बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक। नहीं, वो सामान्य बहुमत नहीं होता है। सामान्य बहुमत का सिंपल सा तरीका है, एक ही तरीका है कि चाहे सदन में कितने ही सदस्य हो, है ना, उनकी संख्या चाहे कितनी हो कुल, लेकिन जितने लोगों ने बैठक में भाग लिया है। सामान्य बहुमत का मतलब सीधा सा है कि बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का स्पष्ट बहुमत जो होता है 50+1, 50+1, 50% से एक अधिक। अब वो अधिक कितना भी हो सकता है, 50% से अधिक। सामान्य बहुमत का मतलब बैठक में भाग लेने वालों, मतलब सदन में भाग लेने, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, आधे से अधिक। 50% का मतलब आधे ही तो होता है। आधे से अधिक सदस्य जो किसी पक्ष में, किसी विधेयक के पक्ष में अगर मतदान करेंगे तो वो विधेयक पास हो जाएगा। ये होता है सामान्य बहुमत। तो फिर से बताता हूँ, देखो सामान्य बहुमत और पूर्ण बहुमत में फर्क है। सामान्य बहुमत का सिंपल सा मतलब है, देखो हाँ, ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। यहाँ देखो, मैं सामान्य बहुमत के साथ में एक पूर्ण बहुमत भी जोड़ देता हूँ। पूर्ण बहुमत, ठीक है, और एक और जोड़ देता हूं इसके साथ में, प्रभावी बहुमत। ठीक है ना। ये लगता इजी है कि सामान्य बहुमत सिंपल सा मतलब आधे से अधिक, लेकिन यहाँ ये तीनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। सिंपल सा बताता हूँ, देखो सामान्य बहुमत का मतलब बैठक में, लिख लेना आप कॉपी में, बैठक में भाग लेने वाले, मतलब सदन में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का आधे से अधिक। मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का आधे से अधिक का मतलब होता है सामान्य बहुमत। ठीक है। पूर्ण बहुमत का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। कितनी है? 543 अभी वर्तमान में। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये 543 प्रभावी है अभी वर्तमान, लेकिन वास्तव में कुल सदस्य संख्या पहले कितनी हो करती थी? 552 हुआ करती थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? हटा दिया। तो अब कितनी होती है? 550। तो ये नहीं आएगा पूर्ण बहुमत के लिए। पूर्ण बहुमत के लिए ये काम करेगा 550 वाला। ठीक है, तो 550 का पूर्ण बहुमत कितना होगा? 2 का भाग दे दो इसमें, सिंपल सा पूर्ण बहुमत आ जाएगा। कितना आएगा, है ना? 50 और 25 और 500, 250, 275। ये हो गया पूर्ण बहुमत। आधा हो गया, आधे से अधिक, यानी 276 होगा, वो होगा पूर्ण बहुमत। क्या होगा? पूर्ण बहुमत। पूरी संख्या का जब बहुमत निकाला जाता है वो होता है पूर्ण बहुमत। अब प्रभावी बहुमत क्या है, इसको समझिए। प्रभावी बहुमत का तात्पर्य होता है कि प्रभावी कितनी है? 20 सीटें। भाई सीटें तो 550 होनी चाहिए, लेकिन 7 सीटें खाली भी तो पड़ी है, हमें पता है। तो टोटल कितनी सीटें है? 543 सीटें। तो ये चीज यहां आएगी, 543। ठीक है, इसका पूर्ण बहुमत जब हम निकालने जाएंगे, पहले 545 होती थी जिसका पूर्ण बहुमत होता था 273, लेकिन प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत निकाला, जैसे अभी सरकार बनी हुई ना, है ना, तो मोदी सरकार को कितने बहुमत की रिक्वायर्ड थी? हालांकि उनके पास ज्यादा सीटें हैं, लेकिन कितने बहुमत की रिक्वायर्ड होनी चाहिए? वो प्रभावी बहुमत गिना जाता है। 543 का प्रभावी बहुमत कितना होगा? सिंपल सी बात है कि 271 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 272। ये क्या होगा? प्रभावी बहुमत। कैसा होगा? 2 का भाग दोगे, सीधी सी बात है, 2 का भाग में +1 जोड़ दोगे, तो ये सिंपल सी बात है, 272 क्या होगा? इसका प्रभावी बहुमत होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें कंक्लूजन करके बता देता हूँ। सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत,
सामान्य बहुमत का सिंपल सा मतलब होता है कि बैठक और मीटिंग सदन में भाग लेने वाले यानी मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का आधे से एक अधिक या आधे से अधिक, कितना भी अधिक हो, चाहे वो पूरा ही हो, ठीक है, तो आधे से अधिक, वो होता है सामान्य बहुमत, भाग लेने वालों का। पूर्ण बहुमत का मतलब कि टोटल संख्या, चाहे खाली कितनी पड़ी उससे कोई लेना देना नहीं, टोटल सदन की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए उसका आधे से अधिक जो होता है वो होता है पूर्ण बहुमत, ठीक है। और प्रभावी बहुमत यानी कि सदन की कितने सदस्य भी है वर्तमान में, जैसे इसमें से अगर 543 में किसी एक सांसद की बढ़ती होगी तो यहाँ पर कितने गिने जाएंगे, 542 ही गिने जाएंगे, ठीक है, 542 ही गिने जाएंगे, वो होता है प्रभावी बहुमत। 542 का जो बहुमत निकलेगा, बहुमत का सही सीधी सी बात है, 2 का भाग निकालना होता है, वो मैंडेट निकल जाता है। तो ये है, ये तो मैंने आपको बीच में ऐसे समझा दिया कि सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत, इनमें फर्क। हम पढ़ रहे थे संविधान संशोधन के प्रकार, ठीक है। तो संविधान संशोधन के प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से संशोधित होने वाला संविधान। तो सामान्य बहुमत से जो भी संशोधन होगा, है ना, जैसे राज्य का नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, ये सारे सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। और सामान्य बहुमत से जो संशोधन होते हैं सामान्य प्रकार से, उनको संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उनको संविधान संशोधन नहीं गिना जाता है। वास्तव में संविधान संशोधन किनको गिना जाता है, जो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन 2 तरीके से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, 2 तरीके से, पहला ये और दूसरा ये। देखो पहला तरीका कौन सा, पहला तरीका है विशिष्ट बहुमत से। किसकी तरीके से, विशिष्ट बहुमत। वहां क्या लिखा हुआ है पता है, विशेष बहुमत या विशेष या विशिष्ट, इंग्लिश में कहेंगे अपन स्पेशल मैंडेट, विशिष्ट बहुमत। तो क्या होता है विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत, सिंपल सा समझना है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम आधा, सदन की कुल कम से कम आधा लिखा है, देखा यहाँ पे, समझना चीज को, सदन की कुल सदस्य संख्या का, सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम क्या होना चाहिए, आधा, ठीक है, कम से कम आधे लिख दो या आधा लिख दो, आधे लिख दो, आधा का मतलब उसके लिए हो जाएगा, कम से कम क्या हो गया, आधे, कम से कम आधे सदस्य, ठीक है। और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है। अब समझना है चीज को, देखो चीज को समझना सिंपल सा है कि विशिष्ट या विशेष बहुमत क्या होता है। यहां लिखा है सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो सदन की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में, यदि लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में कितने सदस्य अभी वर्तमान में, 543 है, कितने, 543 है। इसका आधा कितना होगा, कितना आएगा, 271 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम यहाँ 272 पकड़ेंगे। कितने पकड़ेंगे, 272, दे दो 2 का भाग, कितना आ रहे, 2 आ गया, 1 हो गया, 7 आ गया, फिर 1 आ गया, तो 71 पॉइंट वापिस 1 आएगा, तो कहना मतलब 272, व्यक्ति का आधा होगा नहीं। तो लोकसभा की हम जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लोकसभा की, ठीक है। तो लोकसभा में ये क्या होगा, कुल सदस्य संख्या का आधा कितना होगा, 272 होगा, कितना होगा, 272। और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, संसद में, लोकसभा में 543 सदस्य है ना, किसी भी बैठक में अगर 400 व्यक्तियों ने भाग लिया है, कितने व्यक्तियों ने भाग लिया है, 400 ने भाग लिया है। अब 400 ने भाग लिया है तो इसका 2/3 बहुमत कितना होगा, 400 का 2/3 बहुमत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का होता है 66.66 यानी कि 67 इंटू 4 कर देंगे, 400 का इंटू 4 कितने आएंगे, ये आएंगे 8, 26, 268 आ रहा है, कितना आ रहा है, 268। तो यहाँ देखो 268 ज्यादा है या 272 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, 272 ज्यादा है। तो क्या है इन्होंने कि सदन में कुल सदस्य संख्या में कम से कम आधे और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत कितना है, 268, जो किससे कम है, कम से कम आधे से कम है, कम से कम आधे से क्या है, कम है। तो अगर इतने लोग अगर प्रस्ताव में हाँ कहेंगे तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, कम से कम तो कितना होना चाहिए। अब मैं सिंपल से भाषा में बताऊं, सीधी सी बात है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम आधा और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, दोनों में से जो अधिक होगा वो मान्य होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 400 लोगों ने मतदान किया, उनमें से 300 ने अगर मतदान
विधेयक के पक्ष में क्या है, तो सिंपल सी बात है कि वो आधे से क्या है, अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। कम से कम तो कितना होना चाहिए, 272 होना ही चाहिए। जैसे कि 300 लोगों ने मीटिंग में भाग लिया, 300 लोगों ने क्या लिया है, बहस में भाग लिया है, उसमें से इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 271 आ जाएगा, 201 आएगा। ये 201 दो तिहाई होगा, किसका, 300 का, 300 का दो तिहाई कितना होगा, 201, लेकिन किससे कम है, 272 से कम है। सिंपल सी बात क्या है, 272 तो नेसेसरी है, नेसेसरी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, आप ऐसा सोच रहे होंगे, सपोज 500 लोगों ने बैठक में भाग लिया, कितने लोगों ने, 500 ने बैठक में क्या लिया, भाग लिया, इसका दो तिहाई बहुमत कितना होता है, 500 का दो तिहाई बहुमत निकाल लो आप, इसमें से 67 और ऐड कर दो, ठीक है ना, 67 इंटू मल्टीप्लाई 5 कर दो ना, सिंपल सा आ जाएगा, 35, 5 असल लगी 3 और 5 30, 300 क्या हो गया, 35 हो गया, ठीक है, हाँ 335, जो किससे ज्यादा है, 272 से ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान्य हो जाएगा, 500 लोगों ने अगर मतदान किया है तो, ठीक है, दो तिहाई बहुमत। तो सिंपल सा समझना है कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम कितना होना चाहिए, आधा, और उपस्थित मतदान करने वालों का कितना, दो तिहाई बहुमत। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, मान्य होगा। लेकिन कम से कम तो कितना होना ही होना चाहिए, 272 तो होना ही चाहिए, यदि लोकसभा की बात है। वहीं अगर हम जब राज्यसभा की बात करेंगे तो उसका दो तिहाई बहुमत हमें निकालना होता है। तो एक तो तरीका कौन सा हो गया, सामान्य बहुमत से, दूसरा कौन सा हो गया, ये किससे हो गया, विशेष बहुमत से, और तीसरा तरीका जो है इसी में ऐड करना है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडलों, आधे राज्यों की विधानमंडलों, आधे राज्यों की विधानमंडलों की क्या, सहमति, आधे राज्यों की विधानमंडलों की क्या है, सहमति, ठीक है। बस ये तीन तरीके हैं संविधान में संशोधन। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। कितने तरीके से, क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में संशोधन करने के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। ये 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दे रखी है, अनुच्छेद 368 में दे रखी है। किसमें दे रखी है, अनुच्छेद 368 में दे रखी है। और कितनी प्रक्रिया दे रखी है, 2 प्रकार की प्रक्रिया। एक बार फिर से समझ करता हूँ, समझा देता हूँ। संविधान संशोधन के प्रकार कितने हैं, 3। पहला प्रकार कौन सा, सामान्य बहुमत से, यानी कि उपस्थित मतदान करने वालों का आधे से अधिक, ये हो गया सामान्य बहुमत। विशिष्ट बहुमत क्या होता है, दूसरा प्रकार कौन सा है, विशिष्ट बहुमत वाला। वो है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम आधा, ठीक है, और उपस्थित में मतदान करने वालों का 2 तिहाई बहुमत। तो आधा, जितने भी 2 तिहाई बहुमत है वो आधे से तो अधिक होना ही चाहिए। यदि वो आधे से कम है तो वो मान्य नहीं माना जाएगा और प्रस्ताव गिर जाएगा। तीसरा जो प्रकार है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। यहाँ आधे से अधिक राज्य नहीं लिखा हुआ, यहाँ केवल लिखा है आधे राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। भारत में कितने राज्य भी वर्तमान में, 28 राज्य। कितने राज्य, 28 राज्य। 28 में से आधे मतलब 14 राज्य के विधानमंडल, राज्य की सहमति का मतलब विधानमंडलों की सहमति। विधानमंडल अगर किसी विधेयक को सहमति दे देते हैं तो वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, वो विधेयक पारित हो जाता है और कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जब उसके हस्ताक्षर करता है तो वो संविधान संशोधन क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ये बात ध्यान रखना कि संविधान संशोधन भले संसद कर ले, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करता है तो संविधान संशोधन लागू नहीं होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति उसके ऊपर पुनर्विचार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जैसे ही जाएगा हस्ताक्षर हो जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने किया। संविधान सभा में कौन लोग थे, जो भारतीय जनता से थे। तो अभी भी संविधान में अगर संशोधन करना है तो संशोधन करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, संसद के पास में। किसके पास में, संसद के पास में। और संसद में कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं। सांसद बैठते हैं, कौन बैठते हैं, संसद, ठीक है। संसद का चुनाव कौन करती है, जनता। कौन करती है, जनता। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है, जनता के पास में है। क्योंकि ये देश कैसा है, लोकतंत्र है। ये देश कैसा है, लोकतंत्र। कैसा देश है,
लोकतंत्र। और लोकतंत्र में संविधान बनाना, चलाना, देश चलाना, शासन करना, सारा काम किसका होता है? जनता का होता है। तो आई होप कि आपको संविधान संशोधन के 3 प्रकार जो है समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ ये है कि विशेष बहुमत क्या होता है, विशिष्ट बहुमत क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार सिर्फ लिख देते हैं 2/3 बहुमत, लेकिन 2/3 बहुमत सही नहीं है, कम से कम आधे भी होने चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, फिर से आपको क्या कर दिया गया, समझा दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।